नमस्कार, मैं सुनीता भट्ट पेन्युली। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कविता लेकर आई हूँ। कविता का शीर्षक है शीश फूल। ये जो कविता है शीश फूल, ये मेरी माँ से फोन पर की गई वार्ता पर आधारित है और इस वार्ता का जो सत्य निकला वो मेरी कविता में परिणत हो गया है। अब आप सुनकर बताएंगे कि आपको कविता कैसी लगी। माँ की अनुशंसा पर मैं क्या कहूँ। माँ स्वयं में ही एक परिपूर्ण व्यक्तित्व है और यदि हम माँ के पास बैठकर उनको ध्यानपूर्वक सुने तो माँ ज्ञान और अनुभव की एक बोलती हुई किताब है और जीवन के समस्त प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान होता है माँ के पास। बेटियों के लिए तो माँ उनके जीवन की केंद्र बिंदु होती है और माँ के लिए बेटियां उनके जीवन की परिधि। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन माँ से फोन पर बात कर रही थी तो ऐसे ही आम की सीजन के बारे में बात हुई और आम के बारे में बात करते करते माँ अपने गांव के खेत खलिहानों पर पहुंच गई। अपने समृद्ध जीवन के बारे में बताने लगी, अपने आभूषण, अपने पहनावे, अपने खान पान के बारे में बताने लगी। तो माँ के जो मायके के संस्मरण थे उन्हीं को मैंने शब्दों में पिरोकर अपनी कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो सुनिएगा शीश फूल कविता और प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको कविता कैसी लगी। तो सुनिए मेरी कविता शीश फूल। बेटियों का माँ से फोन पर बात करने का एक अदृश्य हासिल यह भी होता है कि माँ फोन पर ही बेटियों को सुपुर्द कर देती हैं अपने मायके के संस्मरण, जिसमें कि होता है उनके समृद्ध गांव और खलिहानों का अद्भुत विवरण, जहां होते हैं केले और आम के पेड़ इफरात में, आलू और प्याज की ढेरियां खेतों की मेड़ पर ढली हुई, जिन्हें खच्चरों में ढोकर ले जाते हैं व्यापारी अपने शहर। माँ अनजाने में ही सही बातों बातों में प्रचार कर देती हैं अपने सांस्कृतिक परिवेश और परंपराओं का। यही नहीं, परिचय भी करवा देती हैं अपने पारंपरिक जेवर, गुलबन, चवन्नी हार और शीश फूल से। अपने मायके की ही स्मृतियों में फोन पर बताती हैं माँ अपने लंबे बालों के कारण उनके मुड़े हुए कानों का किस्सा। माँ की गुथी हुई चुटिया से ही निसरत होता है चांदी का शीश फूल, जिसे नाना जी माँ के लिए शहर से लाए थे। नाना नानी को गर्व था बेटी को ब्याह में शीश फूल उपहार स्वरूप देने का। माँ को मलाल था शीश फूल विवाह में न मिलने का। वर्षों से संवादों की तह पड़ी रही शीश फूल पर, न इधर से न उधर से, ध्यान दीजिएगा, न इधर से न उधर से, यानी कि ना ही नाना नानी की तरफ से और ना ही माँ की तरफ से, न इधर से न उधर से किसी ने भी बिसरे समय की तहों के नीचे गड़े हुए शीश फूल को बाहर नहीं निकाला। यह बिसरा समय नहीं, संभवतया आदर्शों और तदात्म्यता के दौर में सहज जीवन था। यह बिसरा समय नहीं, संभवतया आदर्शों और तदात्म्यता के दौर में सहज जीवन था। माँ और नानी के सफेद हो आए बालों की अवस्था में सहसा एक दिन शीश फूल खिल उठा। अफसोस कि शीश फूल ना तो नानी के पास था ना ही माँ के पास। अनुमान तो यही लगाया गया कि शीश फूल किसी और ने अपने बालों पर सजा लिया होगा। माँ के शीश फूल के संस्मरण से जाना मैंने कि माँ का सानिध्य एक अवसर भी है जीवन के गूढ़ मूल्यों को बातों बातों में जानने का। विस्थापन की क्रिया में जड़ों का अपने मूल स्वरूप में फलना फूलना लगभग असंभव ही होता है।
किंतु माँ विस्थापित होती हैं जब मायके से ससुराल, वह कभी नहीं उखड़ती, क्योंकि पेड़ से ज्यादा मजबूत होती है माँ की जड़ें। अपना परिवेश हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं वह, और बो देती हैं अपनी संस्कृति के बीज अपनी संततियों में जाने अनजाने। माँ दरअसल संस्कारों और संस्कृतियों का मान बिंदु होती हैं। माँ दरअसल संस्कारों और संस्कृतियों का मान बिंदु होती हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए शुभ संध्या। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।